Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का वीडियो टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट से संबंधित है और आपके सिलेबस से ही कोरिलेट करके लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के कलाकार हैं, 95 वर्ष तक अपनी सेवा देते हैं। महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, महाराष्ट्र में जन्म होता है और लंदन में इनकी मृत्यु होती है, यानी लंदन में इनकी मृत्यु होती है। 95 साल तक ये कलाकारी करते हैं, अच्छे लेवल के कलाकार हैं, इसीलिए इन्हें टीजीटी पीजीटी आर्ट बार बार पूछता है, यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बार बार इन्हें पूछता है। आपके सिलेबस में शामिल है। 1915 में इनका जन्म होता है, 2011 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 9 जून 2011 को लंदन में इनकी मृत्यु होती है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक टीजीटी और पीजीटी में बने हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, सभी में बने हैं। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक लाइन से देखते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए चैनल पे जो है धैर्य बना के रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम है। 1915 से 2011 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में होता है और सोलापुर ज़िले के एक गांव पड़ता है जिसे हम लोग पढ़रपुर नामक कस्बे के रूप में भी जानते हैं। पढ़रपुर नामक कस्बा, ठीक है। तो पढ़रपुर कस्बा, सोलापुर ज़िला और महाराष्ट्र राज्य में इनका जन्म होता है। अगर बात करते हैं इनके जन्म की तारीख क्या है, तो 17 सितंबर है, 17 सितंबर 1915। 17 सितंबर 1915 में इनका जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में हो जाता है। और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो पूछे आते हैं इनके महत्वपूर्ण कलाकृतियों को, जैसे ये घोड़ा वाली चित्र है, बहुत फेमस है, लगभग 10 बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। प्रसिद्ध घोड़े की कृति किससे रिलेटेड है, तो एमएफ हुसैन इसके राइट आंसर होते हैं। चित्र आप लोग ढंग से देख लीजिए और घोड़े को आपस में जोड़ के एक अच्छा चित्र इन्होंने बनाया है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। एमएफ हुसैन का पूरा नाम पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम होता है। मकबूल फिदा हुसैन महाराष्ट्र में जन्मे हैं, ध्यान रखना है। एमएफ हुसैन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है, वो इनके नाम से रिलेटेड है और साथ ही साथ इनके चित्रकार से संबंधित है। तो एक नीली रात के नाम से एक बढ़िया श्रृंखला इन्होंने चलाई थी, प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला नीली रात। उसके कलाकार कौन है बेटा, तो एमएफ हुसैन साहब उसके कलाकार हैं। और अगर एमएफ हुसैन ना होकर के हुसैन नाम आए तो भी यही जानिएगा कि एमएफ हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन की ही बात हो रही है। एक प्रसिद्ध चित्र इनका जमीन है, ये कम से कम टीजीटी में 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। जमीन चित्रकार के कौन है, यानी जमीन श्रृंखला किसकी है, तो ये भी एमएफ हुसैन साहब की ही है, इन्होंने ही इसे बनाया है। एमएफ हुसैन प्रसिद्ध हैं, तो मैंने पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा फेमस यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इन्हें घोड़े के चित्रों के लिए मिली थी। घोड़े के चित्रों से सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं ये मकबूल फिदा हुसैन जी। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण जो है पेंटिंग किया था इन्होंने, किसने पेंट किया है, लैंप और मकड़ी के बीच। तो लैंप और मकड़ी के बीच का जो चित्रण है यानी पेंटिंग है, उसे भी एमएफ हुसैन साहब ने ही किया है। ये सारे क्वेश्चंस बने हैं इन्हीं लिए, स्टेप बाय स्टेप इन्हें लिया गया है, ठीक है। टीजीटी आर्ट, पीजीटी आर्ट, नेट, जेआरएफ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये टीजीटी आर्ट में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, इसलिए कोई भी क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, एमएफ हुसैन के साथ बनाई गई पेंटिंग अनारकली जून 2007 में लंदन में नीलामी घर से वन होम्स में 1,60,000 पाउंड में नीलामी की गई थी। तो ये शाहरुख खान के द्वारा की गई थी, ठीक है। अनारकली पेंटिंग जो है एमएफ हुसैन ने बनाई है, 2007 लंदन में इसकी जो है बिक्री हुई है, नीलामी हुई है 1,60,000 पाउंड में, शाहरुख खान ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट एक मदर टेरेसा सीरीज इन्होंने चलाई थी, रचना है इसमें, कई रचनाएं हैं मदर टेरेसा में, तो इसका भी संबंध जो है सीरीज वाला संबंध एमएफ हुसैन साहब से है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मदर टेरेसा वाला, तो ये एमएफ हुसैन से रिलेटेड है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारों के बारे में भी जानेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण मूर्तिकार हैं, जैसे बी राम सुतार अभी लेटेस्ट में बहुत चर्चा में बने हुए हैं, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ 10-15 महत्वपूर्ण मूर्तिकार भी देखने वाले हैं।
तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। मदर टेरेसा कैनवास पे बने चित्रों की एक श्रृंखला है जो 1979 ईस्वी में मकबूल फ़िदा हुसैन ने चित्रित किया था। यह चित्र वर्तमान समय में कहाँ पे संग्रहित है? तो बेटा नई दिल्ली में एक कार्यालय बनाया गया था जिसे हम लोग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है वहीं पे रखा गया है मदर टेरेसा नामक जो है चित्र, तो नई दिल्ली में संग्रहित है। मकबूल फ़िदा हुसैन ने बनाया था, 1979 में बनाया है, ध्यान रखना है, डाटा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है MF हुसैन को किस कलाधार के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो ये समकालीन रूप के थोड़े कलाकार हैं, समकालीन कलाकारों की श्रेणी में आते हैं। 95 ईयर तक इन्होंने कला में सेवाएं दी है, तो इसलिए समकालीन कलाकार के रूप में आ जाते हैं। हालांकि ये आगे भी घनबाद से भी रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देव लीलाकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? तो देव लीलाकर इनके शिष्य हैं MF हुसैन के। इन्होंने इंदौर में इनसे अपनी शिक्षाएं ग्रहण की थी। इंदौर सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश का भाग है और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में MF हुसैन से देव लीलाकर साहब ने थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण की थी पेंटिंग से संबंधित। ठीक है, डाटा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? तो स्टार्टिंग में इन्होंने सिनेमा से संबंधित कुछ पोस्टर्स छापते थे और फिर कुछ कट आउट पेपर्स निकाल लेते थे। जैसे पेपर में छपा उसे कट कर लिया, निकाल लिया, फिर उसकी पेंटिंग करते थे। तो ये सारे काम मकबूल फ़िदा हुसैन से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी जीवनी इसी से स्टार्ट की थी, यानी कला की लोकप्रियता यहीं से स्टार्ट की थी, कला का कार्य वहीं से शुरू किया था। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र कलाकार जिन्हें या जिनके चित्र पिकासो के द्वारा प्रदर्शित हुए हैं? तो बेटा भारत के एकमात्र कलाकार वो हैं जिनका नाम मकबूल फ़िदा हुसैन है और पिकासो इनके चित्रों को प्रदर्शित कर चुका है। ठीक है, तो मकबूल फ़िदा हुसैन उसके राइट आंसर बनेंगे। भारत के किस कलाकार को पिकासो के द्वारा या पिकासो के बराबर माना जाता है? तो पिकासो के बराबर माने जाने वाला कलाकार मकबूल फ़िदा हुसैन ही हैं। ठीक है, मकबूल फ़िदा हुसैन ही हैं। हालांकि अभी इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो है डाउट सेशंस भी आएंगे जिनमें इनकी आलोचना भी होगी। 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने एक पुरस्कार दिया जो वो पहला पुरस्कार था। तो 1955 में ललित कला अकादमी का पुरस्कार पाने वाले वो पहले व्यक्ति भी थे मकबूल फ़िदा हुसैन जी। मकबूल फ़िदा हुसैन जी पहले व्यक्ति थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो डाटा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप सब जानते हैं भारत रत्न के बाद 3 पुरस्कार ऐसे हैं भारत में जो सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री, उसके बाद पद्म भूषण आता है, देन पद्म विभूषण आता है। अभी लेटेस्ट में 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण 4 लोगों को अभी लेटेस्ट में 26 जनवरी के दिन दिया गया है, जिसमें CDS बिपिन रावत भी हैं, कल्याण सिंह भी हैं। ठीक है, तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्हें तीनों पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री इन्हें 1966 में मिला है, पद्म भूषण तीसरे नंबर का अच्छा पुरस्कार है उच्च कोटि का, 1973 में इन्हें मिल चुका है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण होता है। 1991 में पद्म विभूषण से भी मकबूल फ़िदा हुसैन जी सम्मानित हो चुके हैं। हालांकि इन्हें भारत रत्न भी नहीं मिला है, जो भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न वो नहीं प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना है। फिर भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। 1966 में मिला है पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1991 में इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है आता है भारत माता का। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया है, जो एक अति विवादित चित्र है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन। इसके कई लोग राइट आंसर बनते हैं, लेकिन मकबूल फ़िदा हुसैन ने भी भारत माता को चित्रित किया है। हालांकि इसमें कई लोग ऑप्शन में आएंगे और कई लोग कई बार राइट आंसर भी बनते हैं। तो मकबूल फ़िदा हुसैन भी भारत माता से संबंधित हैं। ठीक है, भारत माता का चित्र उन्होंने भी बनाया है। विवादित चित्र है, कई लोग बना चुके हैं। अगर ऑप्शंस में मकबूल फ़िदा हुसैन भी रहता है तो ये भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट
एम.एफ. हुसैन की सबसे विवादित कृति कौन सी है? तो वो भारत माता ही है, क्योंकि इसे कई लोगों ने बनाया है। ठीक, मदर्स इंडिया। नेक्स्ट, हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम क्या है बेटा? तो एक्रेलिक माध्यम में इन्होंने बनाया है। एक्रेलिक ऑफ कैनवास एक माध्यम है, उसमें इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था। तो हुसैन की पेंटिंग एक्रेलिक माध्यम में बनी है, कैनवास पे चित्रित की गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो पॉइंट है, हुसैन की सर्वविवादित पेंटिंग नग्न भारत माता किस रंग में निर्मित है? तो नग्न की भारत माता जो चित्रण है वो गुलाबी रंगों में इन्होंने रंगा था, पेंटिंग की थी गुलाबी रंग में। थोड़ी विवादित है, इसलिए बार बार क्वेश्चंस पूछी जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आता है वो 20वीं शताब्दी से संबंधित क्वेश्चंस बनता है कि 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता प्राप्त पहले भारतीय कलाकार भी मकबूल फ़िदा हुसैन जी थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र में होता है और इनकी मृत्यु लंदन में होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक डाटा आता है, इम्पोर्टेंट डाटा है, मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? तो चाहे MC गांधी पूछ लिया जाए या फिर मदर टेरेसा पूछ लिया जाए, रामायण पूछ लिया जाए, महाभारत पूछ लिया जाए, ब्रिटिश राज पूछ लिया जाए, ये सारे चित्रों का जो है कार्यभार मकबूल फ़िदा हुसैन ने किया है और बखूबी अच्छे ढंग से किया है। नेक्स्ट आता है एक टाइम, तो ये फैक्ट आता है 1950 में हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो बेटा मुंबई में एक जहांगीर कला दीर्घा है, जहांगीर कला दीर्घा, इसे जहांगीर कला गैलरी भी कहते हैं, ये मुंबई में स्थित है और यहीं पे सबसे पहले इनकी पहली प्रदर्शनी, एकल प्रदर्शनी, अकेले इन्हीं की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें सभी चित्र दर्शाए गए थे। 1950 की बात है। 1915 में इनका जन्म होता है, 1950 में इनकी एकल प्रदर्शनी लग जाती है जहांगीर कला दीर्घा में। नेक्स्ट, अपने रामायण व महाभारत पे आधारित चित्रों की श्रृंखलाओं के लिए विश्वविख्यात कौन है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन है। उसमें गांधी जी का भी नाम शामिल आता है, भारत माता का भी नाम शामिल आता है, इन सभी चित्रों को इन्होंने ही बनाया है। नेक्स्ट डाटा आता है, विदेश में M.F. हुसैन के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई? तो बेटा विदेश में इनकी पहली और एकल प्रदर्शनी होती है तो स्विट्ज़रलैंड में होती है 1952 में, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में 1952 में मकबूल फ़िदा हुसैन की एकल प्रदर्शनी लगाई जाती। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाटा आता है वो सन 1971 की बात होती है। पूछा गया है किस भारतीय चित्रकार ने महाभारत पर आधारित 30 चित्र साओ पाउलो 30 चित्र साओ पाउलो और ब्राज़ील में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित किया गया था? तो महाभारत की जो 30 चित्र साओ पाउलो हैं उसका और साथ ही साथ पिकासो का भी ब्राज़ील में एक साथ प्रदर्शन हुआ, तो वो चित्रकार थे मकबूल फ़िदा हुसैन। आप जानते हैं महाभारत और रामायण से संबंधित जो चित्र बनाए गए वो मकबूल फ़िदा हुसैन के रिलेटेड है, यानी इन्होंने ही बनाया है। नेक्स्ट, किस कलाकार को मनमौजी कलाकार कहा जाता है? कई बार ये उपमा पूछी गई है, मनमौजी कलाकार कौन है? तो M.F. हुसैन साहब हैं, मकबूल फ़िदा हुसैन जी। किस कलाकार की कृतियों को प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा ने खरीदा था? तो होमी जहांगीर भाभा ने M.F. हुसैन की कुछ कलाकृतियों को खरीदा था। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध कलाकार ने अपने एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी ट्रस्ट को भेंट की थी? तो हाशमी ट्रस्ट को भेंट करने वाले कलाकार M.F. हुसैन जी थे। इन्होंने अपनी एक कृति जो है हाशमी ट्रस्ट को भेंट कर दी थी, फ्री में किया था, ठीक है। और सफदर हाशमी थे, तो ये प्रख्यात जो एक विश्व प्रसिद्ध हैं नाट्यकर्मी थे, ध्यान रखना है। और हाशमी जी के नाम पे एक हाशमी ट्रस्ट भी चलता है, सफदर हाशमी। हुसैन अली की विशेषताएं क्या थी? तो बेटा M.F. हुसैन साहब की विशेषता यह थी कि ये मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियों को बनाया करते थे, थोड़ी मोटी रेखा में बनाते थे और जो चारों साइड से घिरी हुई आकृतियां थीं इन्हीं में इनका जो है चित्रांकन या पेंटिंग होता था,
तो एक कलाकार थे, अच्छे लेवल के कलाकार थे, इसीलिए इन्हें सभी पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। नेक्स्ट, हुसैन पे किस कलावाद का प्रभाव रहा है? तो घनवाद से प्रभावित थे ये, घनवाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है इन पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाटा आता है वो आता है हुसैन के चित्रों में पिकासो, ग्रीस व ग्लेयर जैसे यूरोपीय चित्रकारों का प्रभाव था। इसके अलावा और किस शैली का प्रभाव था? तो बसोहली शैली से प्रभावित थे थोड़े से एम.एफ. हुसैन जी। नेक्स्ट एक डाटा आता है 1967 से कोरिलेट करके पूछा गया है। सन 1967 में मकबूल फिदा हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर यानी चित्रकार की दृष्टि से को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर को गोल्डन बियर यानी स्वर्ण भालू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1967 में। ठीक। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डाटा आता है जो इनके जीवन से संबंधित है। हुसैन ने वर्ष 2000 में गजगामिनी नामक फिल्म किसके ऊपर बनाई थी? तो गजगामिनी जो फिल्म बनी वो माधुरी दीक्षित के ऊपर बनी थी, माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डाटा आता है कि हुसैन की फिल्म गजगामिनी में किन किन कलाकारों ने अभिनय किया था? तो इसमें माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह भी शामिल थे। और गजगामिनी फिल्म किसके ऊपर बनी थी? तो माधुरी दीक्षित के ऊपर एम.एफ. हुसैन साहब ने बनाई थी। नेक्स्ट, फिल्म मोहब्बतें के एक दृश्य में किसे फिल्माया गया है? तो मोहब्बतें के एक दृश्य में मकबूल फिदा हुसैन साहब को बीच में फरमाया गया है यानी दर्शाया गया है। नेक्स्ट, 2004 से एक डाटा रिलेटेड किया गया है। वर्ष 2004 में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसैन के साथ कौन सी फिल्म बनाई थी? तो इनके पुत्र हैं ओवैस हुसैन। मीनाक्षी फिल्म बनाई थी, अ लेट ऑफ थ्री सिटीज। ठीक है, तो ओवैस हुसैन इनके पुत्र हैं। 2004 में फिल्म बनाते हैं मीनाक्षी, मीनाक्षी या टेल ऑफ थ्री सिटीज। नेक्स्ट, मीनाक्षी या टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म किस पे आधारित थी? तो ये तब्बू जी के ऊपर आधारित थी, तब्बू। ठीक है, फिल्म अभिनेत्री तब्बू, ध्यान रखना है। भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार कौन रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा विवादित कलाकार मकबूल फिदा हुसैन जी रहे हैं, क्योंकि ये पहले इंटरनेशनल लेवल के कलाकार थे, पहले ललित कला एकेडमी दिल्ली द्वारा जो है सम्मानित पहले कलाकार थे, घनवाद से प्रभावित पहले कलाकार एम.एफ. हुसैन थे, और कैनवास से संबंधित इनकी पेंटिंग जो है भारत माता सबसे ज़्यादा प्रभावित वो रही है, सबसे ज़्यादा विवादित भी रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा विवादित कलाकार भी रहे हैं मकबूल फिदा हुसैन। इन्होंने घोड़े संबंधित एक चित्र बनाया जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद लैंप मकड़ी के बीच अंतर की पेंटिंग बनाई। साथ ही साथ कई ऐसे जैसे मदर टेरेसा की सीरीज हो गई, इसे मकबूल फिदा हुसैन ने ही बनाया था। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारे कलाकृतियों को इन्होंने अलंकृत किया है। इसलिए सबसे ज़्यादा विवादित कलाकार कौन हो जाते हैं? मकबूल फिदा हुसैन जी हो जाते हैं। एक डाटा और आता है कि हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी? तो मकबूल फिदा हुसैन ने कतर की नागरिकता 2010 में ग्रहण